अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताओं के लिए प्रसिद्ध भारत तीर्थों की एक भूमि है जो अलग अलग विश्वासों के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाता है और जो पूरी दुनिया को अनेकता में एकता सिखाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी नगरी के बारे में बात करेंगे जिसका निर्माण कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही किया है। So let's discuss more about द्वारकाधीश। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से पूजा जाता है। यह मंदिर भारत में गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है, जो हिंदू 4 धामों में से एक है। मुख्य मंदिर 5 मंजिला है और 72 पिलर्स पर टिका हुआ है, जिसे निज मंदिर भी कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ओरिजिनल मंदिर का निर्माण सबसे पहले ईस्वीसन पूर्व 200 में हुआ था। परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने किया था, जिसको साल 1472 में मोहम्मद बेगड़ा द्वारा नष्ट कर दिया गया था और उसके बाद 15वीं या 16वीं शताब्दी में गुर्जर शैली में उसका पुनः निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि 8वीं सदी के हिंदू धर्मशास्त्री और फिलोसोफर आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को विजिट किया था और आज भी मंदिर के भीतर एक स्मारक उनकी यात्रा के लिए समर्पित है। द्वारकाधीश का यह मंदिर समुद्र तल से 40 फीट की ऊंचाई पर है और इसका मुख पश्चिम की ओर है। चूंकि यह स्थल प्राचीन द्वारका नगरी और महाभारत में वैदिक युग के श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। हालांकि प्राचीन द्वारका नगरी का आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहस्य में डूबा हुआ है। द्वारका नगरी का सबसे प्रारंभिक अवतार, जिसको महाभारत में श्री कृष्ण के प्राचीन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, जो एक किलेबंद शहर के रूप में लगभग 84 किलोमीटर तक फैला हुआ था और जहां गोमती नदी अरब सागर से मिलती थी। जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन शहर अरब सागर के नीचे डूब गया। द्वारका के खोए हुए नगर के बारे में सबसे प्रसिद्ध दंत कथा महाभारत के महाकाव्य में देखी जा सकती है। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र ग्रंथ के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण मगध के शासक जरासंध के उत्तर में किया गया था, जो मथुरा पर लगातार हमला कर रहा था। अपने वंश को आगे के हमले से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने भारत के पश्चिमी तट पर एक अलग नगरी बसाने का निर्णय लिया। द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट विश्वकर्मा ने इस अद्भुत नगरी का निर्माण किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका का निर्माण श्री कृष्ण ने कुशस्थली नामक स्थल के निकट किया था, जिसमें लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर भारी किलेबंद था और जहाज के द्वारा ही शहर तक पहुंचा जा सकता था। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जिस दिन भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ गए थे, उसी दिन द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी और यही वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई। दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र के देवता ने धरती को पुनः प्राप्त कर लिया और द्वारका के पूरे शहर को डुबो दिया, लेकिन केवल श्री कृष्ण के महल को बचा लिया। ऐसा भी कहा गया है कि खोई हुई द्वारका नगरी पर उड़ने वाली मशीन या प्लेन द्वारा हमला किया गया था। इस लड़ाई का वर्णन प्राचीन विदेशी सिद्धांतों की सोच को बढ़ाता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये युद्ध तकनीकी और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ा गया था। और तो और ऐसा भी माना जाता है कि अंतरिक्ष यान ने ऊर्जा हथियार का यूज करके इस शहर पर हमला किया होगा, जो देखने वालों को बिजली गिरने जैसा लगा। और कहा जाता है कि ये इतना विनाशकारी था कि द्वारका नगरी का ज्यादातर हिस्सा खंडहर हो गया। कुछ समय पहले तक द्वारका नगरी का इतिहास केवल लोक कथा का एक विषय था और कुछ सवाल लगातार पूछे जाते थे कि क्या द्वारका नगरी वास्तविक में है और
क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी हवाई लड़ाई ना सिर्फ एक लोक कथा हो, बल्कि क्या यह सच हो सकता है? इन प्रश्नों के जवाब तब मिले जब द्वारका नगरी के अवशेष पानी के नीचे से मिले और कई संकेत इस ओर इशारा करते थे कि ये नगरी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान यानी प्रसिद्ध द्वारका नगरी है। डूबी हुई द्वारका नगरी की खोज करने के लिए शुरुआती खुदाई लगभग 100 साल पहले 1930 के दशक में बेट द्वारका द्वीप के आसपास शुरू हुई थी, जो गुजरात के जामनगर जिले में और हाल के द्वारका शहर से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। साल 1960 के दशक में और अधिक खुदाई की गई, लेकिन कोई निश्चित परिणाम नहीं मिला। अब 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक और उत्खनन किया, जिसके दौरान उनको ईस्वीसन पूर्व दूसरी शताब्दी के मिट्टी के बर्तन मिले। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी इमारत की खोज की जिससे पता चलता है कि प्राचीन शहर की दीवारें नदी के किनारों पर बनाई गई होगी। इसके अलावा 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं भी मिली, जैसे पत्थर के ब्लॉक्स, खंभे और सिंचाई प्रणाली की भी खोज की गई थी। हालांकि इन वस्तुओं की वास्तविक तारीख पर अभी भी विवाद चल रहा है। जाने माने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव, जिन्होंने समुद्र के नीचे डूबे महासागर के संकेतों को देखने के लिए एक अपतटीय सर्वेक्षण किया और 2007 में पूरी खुदाई की गई। एक सिद्धांत के अनुसार खोया हुआ द्वारका नगर लगभग 3500 साल पहले बनाया गया था और समुद्र का स्तर बढ़ने से पानी में डूब गया। साइंटिफिक स्टडी से पता चलता है कि ईस्वीसन 1000 में अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए समुद्र का स्तर कई बार घटा और बढ़ा होगा। समुद्र स्तर में यह परिवर्तन भूवैज्ञानिक गड़बड़ी से लेकर तटीय कटाव तक किसी भी कारण से हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर एंजॉयिंग माई कॉन्टेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। समुद्र के नीचे आर्कियोलॉजी के दौरान बड़ी मात्रा में लंगर की खोज की गई थी। इससे पता चलता है कि द्वारका नगरी प्राचीन बंदरगाह था। इसके अलावा इतिहास से पता चलता है कि ईस्वीसन 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अरबी क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संपर्क था। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका नगरी भारत में आने वाले विदेशी नाविकों के लिए एक एक्सेस पॉइंट के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि डूबी हुई द्वारका नगरी पर विद्वानों के अत्यधिक बहस चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि द्वारका नगरी का डूबना आम बात है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात की, वैसे द्वारका नगरी एक बंदरगाह था, इसीलिए तटीय कटाव जैसी प्राकृतिक आपदा की वजह से समाप्त हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र ने निश्चित रूप से शहर को डुबाया होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने शहर बसाने के लिए समुद्र के देवता से जमीन मांगी थी। लेकिन फिर जब श्री कृष्ण भालका तीर्थ के जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें गलती से एक तीर लगा, जिसकी वजह से वे आध्यात्मिक दुनिया में शामिल हुए। तब समुद्र के देवता ने पूरी नगरी को अपने अंदर समा लिया। अब मौजूदा मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में 2 द्वार है, एक स्वर्ग द्वार और एक मोक्ष द्वार। मंदिर में प्रवेश करने वाले सभी भक्तों को स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने के लिए 56 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और वे मुक्ति के द्वार से बाहर निकलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसकी मैग्नेटिज्म मिस्ट्री। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति है वो मैग्नेटिक है, जिससे कोई भी धातु की वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित होती है। इस घटना ने भक्तों के साथ साथ साइंटिस्ट को भी समान रूप से हैरान कर दिया है। हम में से कई लोग इस बात से अनजान होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर अपने मंदिर में विराजमान है। इसके बारे में महाभारत में बताया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ऋषि दुर्वासा एक बार श्री कृष्ण और रुक्मणी जी से मिलने आए। ऋषि की इच्छा थी कि ये जोड़ा उनको अपने महल ले जाए और ये भी मांग की थी कि श्री कृष्ण और रुक्मणी उनके रथ को घोड़े की तरह खींचे। इस बात से श्री कृष्ण और रुक्मणी जी सहमत हुए और ऋषि को अपने महल ले जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद रुक्मणी जी थक गए और उन्होंने श्री कृष्ण से थोड़ा पानी मांगा, तो
श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक गड्ढा खोदा जिसकी वजह से गंगा नदी उस स्थान पर आ गई। लेकिन इस बात से दुर्वासा ऋषि काफी क्रोधित हो गए और रुक्मणी जी को उसी जगह पर रहने का श्राप दे दिया। इसी तरह द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी जी का मंदिर है। हर साल लाखों लोग भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने और आशीर्वाद पाने के लिए द्वारकाधीश मंदिर आते हैं। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार जन्माष्टमी के दौरान विदेशी सहित 10 लाख लोग इस मंदिर की मुलाकात लेते हैं और इस अवसर पर पूरी जगह को एक रानी की तरह सजाया जाता है। मंदिर में एक म्यूजियम भी है जहां पौराणिक फैक्ट्स को समर्थन करने के लिए मूर्तियां रखी गई है। इस पवित्र और रहस्यमय मंदिर को 22 मार्च 2021 को वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यू जर्सी यूएसए द्वारा वर्ल्ड अमेजिंग प्लेस नामक एक अवार्ड, एक पदवी मिली थी। डूबी हुई द्वारका नगरी की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। Thanks for joining me on this journey. Until next time, stay tuned and take care of yourself.